2047 में विकसित भारत की संकल्पना है ना, उसका रास्ता जैसे NICDC यानी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो 18 स्टेट से पास हो रहे हैं और 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। उसमें सबसे बड़ा एक ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी जो भारत का पहला सेमीकंडक्टर सिटी है। बॉम्बे देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, कोलकाता देख लीजिए, ये इतने कंजस्टेड हो चुके हैं बिकॉज सारे स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट उन मेट्रो सिटीज में कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ना है तो हमें प्लान्ड सिटीज, स्मार्ट सिटीज की जरूरत है। धोलेरा जो है वो अगले 2047 तक एक 8 लाख हाईली स्किल एम्प्लॉय और 20 लाख ग्लोबल सिटीजन को बसाने के लिए प्लग एंड प्ले इंफ्रा वाला सिटी बन रहा है। दो 2047 में विकसित भारत की संकल्पना है ना, उसका रास्ता जैसे NICDC यानी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो 18 स्टेट से पास हो रहे हैं और 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जिसमें सबसे पहला दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो जगह पर तैयार है और उसमें सबसे बड़ा एक ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी जो भारत का पहला सेमीकंडक्टर सिटी है और जहां पर 90,000 करोड़ का फेब यूनिट जो टाटा और ताइवान की पावर चिप मैन्युफैक्चरिंग जेवी होके जगह पर शुरू हो चुका है। तो धोलेरा जो है वो अगले 2047 तक एक 8 लाख हाईली स्किल एम्प्लॉय और 20 लाख ग्लोबल सिटीजन को बसाने के लिए प्लग एंड प्ले इंफ्रा वाला सिटी बन रहा है। 920 स्क्वायर किलोमीटर का उसका पूरा रीजन है और 420 स्क्वायर किलोमीटर में टाउन प्लानिंग होगा। 12 अलग अलग 12 जोन है जिसमें नॉन पॉल्यूशन इंडस्ट्रिया रहेगी और उसके अंदर सपोर्ट सिस्टम में जैसे हम कहते हैं कि रेसिडेंशियल जोन, इसके बाद IT नॉलेज जोन, पब्लिक फैसिलिटी जोन और इंडस्ट्रियल जोन और हाई एक्सिस जोन, वैसे अलग अलग जोन है। इसमें सबसे पहला जो है वो टाटा सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और 2027 में उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। एक तरीके से जो हम बोलते हैं स्किल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सिटी बन रहा है, तो उसकी सपोर्ट सिस्टम जो इकोसिस्टम बनेगी, तो अगले 2 साल में वहां पर अलग अलग 200 इंडस्ट्रियां आने वाली है और पूरे वर्ल्ड से आएगी। तो उनको जो चाहिए वैसे अभी हम यहाँ पर अखिलम करके पहला टाउनशिप बना रहे हैं जिसमें एक 4 स्टार होटल होगी, 1000 यूनिट जो एक्सपर्ट आएंगे उनके लिए फुल फैसिलिटी हॉस्पिटलिटी के साथ होगा, एक बिजनेस पार्क होगा, एक्सपीरियंस सेंटर और वेज नॉन वेज फूड कोर्ट होगा और उसके साथ कोवर्किंग स्पेस बनाएंगे हम। तो उस हिसाब से डेवलपमेंट कर रहे हैं। बात कीजिए, आपने बोला कि इको फ्रेंडली, तो किस प्रकार का ये जो धोलेरा शहर है तो पॉल्यूशन को लेकर क्या बात है जो ध्यान में रखनी चाहिए? पहली बात तो यह है कि सेंसस आधारित सिटी है, यानी एक तरीके से 920 स्क्वायर किलोमीटर। सिंगापुर एज अ कंट्री 700 स्क्वायर किलोमीटर है, NCR रीजन अपना 600 स्क्वायर किलोमीटर है। आज अहमदाबाद देखें तो 400 स्क्वायर किलोमीटर में है। इतने बड़े सिटी में सिर्फ 20 लाख की आबादी होगी। और दूसरा कि ये सिटी में जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो पूरी के पूरी सोलर बेस यानी 5 गीगावाट 5000 मेगावाट सोलर पार्क जो है उसकी जगह डेडिकेटेड कोस्टल रेगुलेटरी जोन है, जहां ऑलरेडी अभी 400 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है जो टाटा ने बनाया है। और इस तरीके से ये पूरा यहाँ इंडस्ट्री आएगी, वो भी पूरी ऑरेंज ग्रेड यानी नॉन पॉल्यूशन आएगी। ETP, STP और WTP जगह पे ऊपर तैयार है और प्लग एंड प्ले इंफ्रा यानी एक एक प्लॉट के पास सारी सुविधाएं जो है प्लॉट के डोर तक दी जा रही है।
आई थिंक जब हम इंडिया को देखते हैं, हम इसका डेवलपमेंट देखते हैं, तब हमें लगता है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग सिटीज़ है, बॉम्बे देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, कोलकाता देख लीजिए, ये इतने कंजस्टेड हो चुके हैं बिकॉज सारे स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट उन मेट्रो सिटीज़ में कॉन्सेंट्रेटेड है। अब अगर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ना है तो हमें प्लान्ड सिटीज़, स्मार्ट सिटीज़ की ज़रूरत है जहाँ पे हम अपने यूथ को हाउस कर सकें। एंड उसी के लिए हम यहाँ पे एक इकोसिस्टम खड़ा करना चाहते हैं। एजीओ में हम जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ हैं जीएपी ग्रुप की, उनका एक 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 1000 प्रीमियम स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। मिक्स यूज टाउनशिप है जिसके अंदर कोवर्किंग स्पेसेस और ऑफिस स्पेसेस, फूड कोर्ट्स जिसमें मल्टी नेशनल क्विजीन्स इंक्लूडिंग जापानीज फूड, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी जो उनका लाइफस्टाइल, जो वर्कफोर्स आने वाला है धोलेरा में, जो इसको पावर करने वाला है, उनकी लाइफस्टाइल को हम एक इकोसिस्टम से सपोर्ट कर पाएं। तो ये हमारा उम्मीद है। आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग मेक्स अप फॉर 70% ऑफ इंडियाज जीडीपी, और इसमें जो भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री हमें दिख रही है वो एआई है, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और एआई का जो मूल है वो है सेमीकंडक्टर चिप्स, जो मैन्युफैक्चर होंगे अब पहली बार इंडिया में। गुजरात एक पहला स्टेट है जिसने सेमीकंडक्टर की पॉलिसीज भी बनाई हैं, और धोलेरा इटसेल्फ एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो आपको यहाँ पर मिलेगा वो आप इंडिया में कोई और सिटी से कंपेयर नहीं कर पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में। तो एआई रेवोल्यूशन जब हम देखते हैं उसके साथ साथ हमें ये सेमीकॉन रेवोल्यूशन का भी ध्यान में रखना चाहिए।